क्रिस्टोफर एनकुंकू को देखने के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली एक ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, यंग प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। आरबी लाइप्जिग के लिए बुंडेसलीगा में बहुत शानदार शानदार काम कर रहा था क्रिस्टोफर एनकुंकू। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड था मैं। इंजरी करते हो, ट्रेनिंग सेशन लेते हो, कतार में फ्लाइट लेके चला गया था क्रिस्टोफर एनकुंकू। इंजरी हो गई अक्कर उसको ट्रेनिंग करते हुए, ट्रेनिंग जो है आपका सेशन अटेम्प्ट करते हुए इंजरी होगी, बाहर, वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म, एक अर्स हो गया। करीम बेंजिमा 34 साल का, करीम बेंजिमा 34 साल जो उसकी उम्र है, उसी में इस इंजरी का राज छुपा हुआ करीम बेंजिमा की। बैलन डोर जीता है बंदा, यानी कि दुनिया का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है इस टाइम करीम बेंजिमा, अकॉर्डिंग टू फ्रांस फुटबॉल मैगजीन। लेकिन करीम बेंजिमा इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाला था। इंजरी होगी करीम बेंजिमा को। एक और खिलाड़ी बाइट्स द डस्ट फॉर फ्रांस। ट्रेनिंग करते हुए ट्रेनिंग सेशन में इंजरी होगी, वर्ल्ड कप से खत्म, असेसमेंट हुई, सब कुछ हुआ, वर्ल्ड कप इज ओवर। करीम बेंजिमा ने खुद इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्ट डाल दी कि माई कैंपेन इज अनफॉर्चुनेटली ओवर। देखो 34 साल के आप प्लेयर हो ना, तो इंजरी से डील आपको करना पड़ेगा। आप 34 साल में कितना खेल लोगे, कितने टाइम तक, कितने टॉप में, पीक में अपना फुटबॉल वीक इन वीक आउट खेल लोगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इंजरी हो गई। और इससे पहले भी मेरे ख्याल से सितंबर में करीम बेंजिमा 1 महीना मिस किया था रियल मैड्रिड के लिए बिकॉज ऑफ इंजरी। और इंजरी हुई, उसके बाद दोबारा आया करीम बेंजिमा। यानी कि इस सीजन में वैसे भी करीम बेंजिमा कोई खास फॉर्म में नहीं है, कोई खास फॉर्म में नहीं है। हार्डली 3 या 4 गोल मारे होंगे करीम बेंजिमा ने इस सीजन ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन फ्रांस को बहुत सारी उम्मीद थी, ठीक है, फ्रांस को बहुत सारी उम्मीद थी कि ये बंदा हमारे लिए मेन स्ट्राइकर होगा, मेन मैन होगा। बहुत सारे लोगों की नजरें थी कि करीम बेंजिमा किस टाइप में फ्रांस के लिए खेलेगा, कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अब रियल मैड्रिड को भी देखना है। 34 साल में कोई प्लेयर इंजरी प्रोन होता है, कोई नई बात नहीं है यार। और अब स्केड्यूल क्या होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए? मैं रियल मैड्रिड की बात करूं ना, तो रियल मैड्रिड अभी 2 पॉइंट पीछे है, बार्सिलोना से 2 पॉइंट पीछे है ला लीगा टेबल में रियल मैड्रिड। और सीजन रिज्यूम होगा नए साल में, मान लो क्रिसमस के बाद। यानी कि क्या होगा, रियल मैड्रिड को ला लीगा भी खेलनी है। रियल मैड्रिड डिफेंडिंग चैंपियन लीग में भी चैंपियन है, यानी कि चैंपियंस लीग, ला लीगा। यानी कि 3 दिन में एक मैच हर बड़े क्लब का होगा जो यूरोप भी खेल रहा है, यूरोपा भी खेल रहा है और लीग भी खेल रहा है अपने रिस्पेक्टिव। 3 दिन में एक मैच, मतलब बिल्कुल साफ है, 3 दिन में एक मैच। करीम बेंजिमा अगर फिट होकर कब वापस आएगा, आ भी गए जनवरी में, तो 34 साल का करीम बेंजिमा 3 दिन में एक मैच खेलेगा रियल मैड्रिड के लिए? नहीं खेल पाएगा यार। इट्स नॉट गोना हैपन फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इसीलिए एम्बाप्पे के पीछे था, इसीलिए लास्ट ट्रांसफर विंडो में भी किलियन एम्बाप्पे के लिए 200 मिलियन का ऑफर डाला था रियल मैड्रिड ने। किस प्लेयर के लिए? जिसका 1 साल फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एम्बाप्पे एंटर कर रहा था। डिस्पाइट दैट रियल मैड्रिड ने 200 मिलियन का ऑफर डाला था। नहीं, पीएसजी ने जाने दिया, ठीक है, इस साल फ्री एजेंट आ सकता था, लेकिन एम्बाप्पे ने कुछ और चूज किया। एम्बाप्पे को पावर चाहिए थी, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए था, जो मर्जी चाहिए था, सबको पता है। लेकिन नहीं आया ना, रियल मैड्रिड के पास अभी स्ट्राइकर नहीं है। रियल मैड्रिड को बारसा तंग करने वाला है मई तक ला लीगा रेस में। किसी को लग रहा है कि नहीं, अभी 20-25 मैच पड़े हैं, बहुत कुछ पलट जाएगा, ऐसा गलतफहमी मत जीना। तो रियल मैड्रिड के बिल्कुल बैक पे ब्रीथ कर रहा है, नेक पे ब्रीथ कर रहा है बार्सिलोना टाइटल रेस के लिए। चैंपियंस लीग खड़ी होगी 3 दिन में, 3 दिन के टाइम में चैंपियन लीग, रिस्पेक्टिव लीग, और लीग में भी डबल हेडर होंगे। एक वीक में 2 मैच होंगे 3-3 दिन बाद। बेंजिमा 34 साल का बेंजिमा खेल पाएगा, स्टार्ट कर पाएगा हर मैच? नहीं। आप बोल सकते हो कि फेडे वैल्वेर्डे को कार्लो एंचेलोटी नंबर 9 खिला देगा, या रॉड्रिगो को नंबर 9 खिला देगा, और रॉड्रिगो काम भी करता है नंबर 9 में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब जुगाड़ रियल मैड्रिड को करने पड़ेगा, और रियल मैड्रिड को फ्यूचर के लिए अभी से स्ट्राइकर ढूंढना पड़ेगा। अगले सीजन रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी होगी एक नंबर 9 जो बेंजिमा को रिप्लेस कर सके। चलो वो तो आगे की बात है, उसमें आगे बात होगी। लेकिन फ्रांस के लिए कर्स है। 2002 में 20-25 साल से कर्स चल रहा है वर्ल्ड फुटबॉल में। फीफा चैंपियन जो होता है ना, जो अपने टाइटल डिफेंड करने आता है ना वर्ल्ड कप में, वो बेचारा ग्रुप स्टेज में बिल्कुल आउट। 2002 में ब्राजील जीता, 2006 में ग्रुप स्टेज में ब्राजील आउट, 2006 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बना, तो 2010 के अफ्रीका वर्ल्ड कप में इटली ग्रुप स्टेज से आउट। 2010 में स्पेन चैंपियन बना अफ्रीका में, तो 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ ब्राजील में, स्पेन ग्रुप स्टेज से बाहर। 2014 में जर्मनी चैंपियन बना ब्राजील में, तो 2018 रसिया आते आते जर्मनी ग्रुप स्टेज से बाहर। नॉर्थ कोरिया से ह्यूमिलेट होकर जर्मनी ग्रुप स्टेज से छुट्टी। यानी कि आप चैंपियन बनो
और अगले वर्ल्ड कप में टाइटल डिफेंड करने आओगे तो ग्रुप स्टेज से आपके 9-2-11 छुट्टी निकल, एल लग जाते हैं आपके, घोड़े लग जाते हैं आपके। लेकिन फ्रांस के पास बहुत डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। 2014 फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील में हुआ था, बेंजेमा फ्रांस के लिए खेला था और बेंजेमा मेरे ख्याल से टॉप स्कोरर था 2014 वर्ल्ड कप जो ब्राजील में हुआ था फ्रांस के लिए। फ्रांस उतना अच्छा नहीं किया था लेकिन बेंजेमा टॉप स्कोरर था उनका। लेकिन अब की बार क्या बदला, अब की बार फ्रांस को बहुत उम्मीद थी, ब्लैकमेल की एलिगेशन लगी थी, चार्जेस उस पर केस चल रहा था बेंजेमा पे, अपने कली को, फ्रांस टीममेट को ब्लैकमेल करने का, वो टेप का कोई इशू था, उसकी ब्लैकमेलिंग के चार्जेस लगे थे। तो फ्रांस से बेंजेमा सस्पेंडेड था, यानी कि फ्रांस के लिए बेंजेमा 2018 का वर्ल्ड कप नहीं खेला। लास्ट ईयर यूरो जरूर खेला था, तब तक एलिगेशन हट गए थे, ही वॉज एलिजिबल टू प्ले। लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप में फ्रांस ने कारनामा कैसे किया था, आपका एम्बाप्पे लेफ्ट, ग्रिजमैन आपका राइट और आपका ओलिविये जिरूड आपका स्ट्राइकर जो चेल्सी आर्सेनल के लिए उस टाइम खेलता था, आर्सेनल के लिए खेलता फिर चेल्सी आया। ओलिविये जिरूड पूरा वर्ल्ड कप स्टार्ट किया। मुझे नहीं याद यार, एकमात्र वो प्लेयर था पूरी फ्रांस के 2018 रशिया वर्ल्ड कप कैंपेन में, मैंने ओलिविये जिरूड का हार्डली एक गोल देखा होगा। मैंने फ्रांस के सारे मैच देखे 2018 में, मेरे आई कांट रिकॉल कि ओलिविये जिरूड बहुत सारे गोल मारा हो। फ्रांस को किसने कैरी किया था अटैक में, फ्रांस को अटैक में कैरी किया था एंटोine ग्रीजमैन ने। ग्रीजमैन का बहुत भयंकर वर्ल्ड कप लगा था, फाइनल में पेनल्टी तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रीजमैन ने उठाई थी जब क्रोएशिया के साथ 1-1 था। यानी कि ग्रीजमैन वाज देयर मैन टू गो, मेन मैन। और किलियन एम्बाप्पे, यंग किलियन एम्बाप्पे, 18 साल का किलियन एम्बाप्पे स्टेप अप किया था फ्रांस के लिए, फाइनल में भी गोल आया था। और जब एंटोनियो ग्रीजमैन और एम्बाप्पे के गोल नहीं आ रहे थे तो आपके लिए गोल कौन निकाल रहा था, पॉल पोग्बा, अराइविंग इन द बॉक्स, आपके लिए बॉक्स में पोजीशन में आके बहुत शानदार पोग्बा भी कंट्रीब्यूशन कर रहा था, एनगोलो कॉन्टे कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन अभी मसला अलग है, आपके पास एनगोलो कॉन्टे इंजरी से ऑलरेडी बाहर है, आपके पास पोग्बा पूरा सीजन के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसका यूवेंटस का सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इंजरी, ऑपरेट हुआ है, वो रिहैब चल रहा है उसका। लेकिन मिडफील्ड में मैं मान सकता हूं पोग्बा और कॉन्टे का ना होना फ्रांस के लिए ज्यादा ट्रबलिंग नहीं है, क्योंकि चौमैनी और कामाविंगा रियल मैड्रिड के 2 नगीने फ्रांस के लिए नगीने साबित होंगे। गुड प्लेयर, यंग प्लेयर, एक्सपीरियंस, बड़ा टूर्नामेंट है, आप एक्सपीरियंस में कैसी बड़ी सिचुएशन में कैसे खेलते हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस आती है, ये क्वेश्चनेबल आप कर सकते हो, क्वेश्चन राइज कर सकते हो। लेकिन दोनों यंग हैं, दोनों के अंदर स्पार्क क्या है, यानी कि इंटेंसिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। फ्रांस की मिडफील्ड में इंटेंसिटी की कोई कमी नहीं रहेगी, साथ में रेबियो जैसा एक्सपीरियंस होल्डिंग मिडफील्डर रहेगा। कामाविंगा, चौमैनी से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पोग्बा और कॉन्टे वाला काम कर जाएंगे ये मैं गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन 2 यंग प्लेयर हैं और यंग प्लेयर ही फ्रांस को 2018 में वर्ल्ड कप जिताए थे। किलियन एम्बाप्पे स्टेप अप किया था आपके लिए, कितना यंग था किलियन एम्बाप्पे। तो यंग प्लेयर कई बार बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और फ्रांस यही उम्मीद करेगा कि कामाविंगा और चौमैनी वो काम करें। लेकिन बेंजेमा जो सेंटर फॉरवर्ड खेलने के लिए ग्रांटेड था इस वर्ल्ड कप फ्रांस के लिए, अब नहीं होगा तो क्या हुआ, ओलिविये जिरूड सेंटर फॉरवर्ड होगा। या आप एक और टैक्टिक्स, अगर आप डिडिये डेस्चैम्प हो, फ्रांस के कोच हो, वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो, तो आपके जहन में एक स्ट्रेटजी और होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एंटोine ग्रीजमैन सेंटर फॉरवर्ड खिलाओ, राइट में डेम्बेले खिलाओ, लेफ्ट में किलियन एम्बाप्पे खेलेगा। यानी कि लेफ्ट और राइट आपके दोनों विंग पे, मुझे नहीं लगता यार इतनी पेस किसके पास होगी, किलियन एम्बाप्पे के बराबर की पेस किसके पास होगी, 2-3 विंगर होंगे वर्ल्ड में, या डेम्बेले के बराबर की पेस किसके पास होगी। लीरोय साने का आप जरूर नाम लिख सकते हो, साने की इतनी भयंकर पेस होगी। डार्विन न्यूनेज बहुत क्योंकि इस टाइम उसकी इतनी पेस होगी, एर्लिंग हालैंड हो गया, ये सब क्योंकि एर्लिंग हालैंड तो वैसे वर्ल्ड कप में है नहीं, तो ये बिल्कुल पेस वाला कॉम्बिनेशन है। विनीसियस जूनियर को बोल सकते हो कि बहुत स्पीडी है, लीरोय साने, ये सब 2-3 विंगर हैं, बहुत पेसी हैं। लेकिन एम्बाप्पे लेफ्ट पे होगा, डेम्बेले राइट पे होगा, यानी कि फ्रांस अच्छे से डिफेंडिंग कर सकता है। द मोमेंट ट्रांजिशन पे जब गेम जाएगी ना, तो फ्रांस के 2 प्लेयर बिल्कुल खा जाएंगे आपको। और आप एंटोनियो ग्रीजमैन की करंट फॉर्म को फ्रांस से बिल्कुल लिंक मत करो। एटलेटिको मैड्रिड में ग्रीजमैन बहुत अच्छा खेलता था, सबको पता है। बारसा में गया एर्नेस्तो वेलवर्दी, कीके सेटियन, मैनेजर बदले, फिर जावी आया, बेचारा ग्रीजमैन कभी सेटल नहीं हो पाया। ग्रीजमैन कभी अपनी जमीन बारसा की टीम में नहीं ढूंढ पाया, कभी परफॉर्मेंस उसकी आई नहीं जो 120 मिलियन के प्लेयर से एक्सपेक्टेड होती है। अल्टीमेटली जावी के आते आते आउट ऑफ फेवर हुआ ग्रीजमैन, और ग्रीजमैन बैक टू एटलेटिको मैड्रिड। पहले लोन पे था, 2 महीना पहले परमानेंट डील होगी 25 मिलियन में। लेकिन मुद्दे की बात यह कि ग्रीजमैन स्ट्रगल कर रहा है अपने क्लब करियर में पिछले 1.5-2 साल से। लेकिन फ्रांस के लिए ग्रीजमैन का कोई स्ट्रगल नहीं है। फ्रांस के लिए ग्रीजमैन अभी भी मेन मैन है और फ्रांस चाहेगा जस्ट लाइक 2018। कोई बात नहीं, बलोन डॉर विनर बेंजेमा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टोफर एनकुंकू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनगोलो कॉन्टे पोग्बा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
मिडफील्ड कामाविंगा, चौमेनी, रेबियो संभालेंगे और गोइंग फॉरवर्ड वही कॉम्बिनेशन रहेगा। ग्रीजमैन को राइट पे खिलाना है, राइट पे खिला दो, लेफ्ट में एम्बाप्पे होगा, सेंटर में ओलिविये जिरूड। मेरे ख्याल से ओलिविये जिरूड को बेंच किया जाए, बेंच से उसको गेम टाइम हल्का फुल्का मैनेज किया जाए। सेंटर में ग्रीजमैन को डाला जाए, लेफ्ट में एम्बाप्पे, राइट में डेम्बेले। डेम्बेले को बिल्कुल हल्के मत लो। एक फिट डेम्बेले बहुत भयंकर, बहुत थ्रेटनिंग विंगर है। एक फिट डेम्बेले एक ऐसा विंगर है जिसको अपोनेंट का फुल बैक घबराएगा उसके 1v1 में, उसको घबराएगा कि कैसे मार्क करूं, कैसे टैकल करूं, कैसे इससे गेंद छीन के वो करूं, मैं पोजीशन रीगेन करूं। इतना खौफ है डेम्बेले का। पेस है, पेनिट्रेशन है, ड्रिबल है और क्रॉसेस बहुत ब्यूटीफुली बॉक्स में डालने की बात है और कट बैक करके भी अंदर जाके पेस ड्रिबल से बॉक्स तक पेनिट्रेशन करने की बिल्कुल एबिलिटी है। यानी कि डेम्बेले पर लाई करो, फिटनेस है उस बंदे की सीजन, उस पर लाई करो। लेफ्ट पे एम्बाप्पे, सेंटर में ग्रीजमैन को खिलाओ। ग्रीजमैन में जैसे मैंने बोला एक फ्रांस के लिए मेन मैन की तरह है, यानी कि बेंच में गया है, बाहर हुआ है वर्ल्ड कप से। कोई बोल सकता है कर्स चला है, वही कर्स फ्रांस को भी इस बार ले डूबेगा। एनकुंकू, आपका बेंजिमा, एंग्लो कॉन्टे और पोगबा पहले से बाहर है। लेकिन फ्रांस के पास बहुत स्क्वाड डेप्थ है। हम बात करते हैं ना कि फ्रांस के बराबर स्क्वाड डेप्थ शायद किसी टीम की नहीं है, फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड टू अटैक। नो, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। आप देखो ना, आपके 2 प्लेयर बाहर हुए तो आप टाइटल कंटेंडर से बिल्कुल वीक टीम या बिल्कुल वल्नरेबल टीम नहीं हो सकते हो। फ्रांस अभी भी स्ट्रांग टीम है। फ्रांस के पास अभी भी मोर देन इनफ कैपेबल प्लेयर्स है टू गो ऑल द वे। बेंजिमा एनकुंकू के जाने से फ्रांस खराब नहीं होगा या क्वालिटी में डिप भी नहीं होगा। इस गलतफहमी में भी मत रहना। ग्रीजमैन विल स्टेप अप, डेम्बेले से मुझे उम्मीद है, एम्बाप्पे तो है ही, ओलिविये जिरूड बेंच से कंट्रीब्यूट करने आ सकता है। यानी कि फ्रांस में ज्यादा मसला नहीं है जितना आप सोच रहे हो। किंग्सले कोमान भी बहुत अच्छा खासा विंगर है यार, राइट पे खिला लो, लेफ्ट पे खिला दो, काम करता है, भरपूर काम करता है अपना। लेफ्ट राइट दोनों वर्सटैलिटी है बंदे के पास, दोनों विंग्स पे कहीं भी खिला लो, खेलेगा, अपना 100% देगा। तो क्वालिटी है, फ्रांस से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है बेंजिमा के जाने से, ऑफ कोर्स। और बेंजिमा की फॉर्म इस सीजन कोई अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने बोला। 1 महीना इंजरी से बाहर रहा वो, उससे पहले या उसके बाद का 1 महीना बेंजिमा उस फॉर्म, उस टच में नहीं है जो देखो हर प्लेयर का पीक होता है। बेंजिमा का पीक आया 30 के बाद। हालांकि कंट्रीब्यूट वो हमेशा किया है। जहां पे बेल की बात होती थी, रोनाल्डो की बात होती थी, MSN, वो तो मेसी, सुआरेज, नेमार था, BBC, बेल, बेंजिमा, क्रिस्टियानो, बात होती थी ना BBC की। तो बेंजिमा बेचारा साइलेंटली इतने साल से रियल मैड्रिड के लिए एक बैकबोन की तरह काम किया है। लेकिन सारा हाइप रोनाल्डो ले जाता था, बड़े बड़े मैच में बेल चैंपियन लीग के फाइनल में कारनामे कर देता था। लेकिन बेंजिमा जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइड हुआ रियल मैड्रिड से और आपका बेल बिल्कुल परफॉर्मेंस डिप हुआ, मैनेजर के आउट ऑफ फेवर हुआ जिदान से, तो बेल बेंजिमा ने 3-4 साल में मेन मैन बन के दिखाया रियल मैड्रिड का। उसका करियर 3-4 साल में 30 के बाद भयंकर पीक किया, पीक हुआ, सब कुछ हुआ, ग्रेटेस्ट हाइट अचीव की। बट अब बेंजिमा नहीं है। लेकिन फ्रांस के लिए ज्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फ्रांस स्टिल वन ऑफ द फेवरेट, फ्रांस स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप।